हेलो किड्स, वेलकम टू कलरफुल क्लासरूम। लालची कुत्ते की सजा। एक बार की बात है, एक गांव में मोंटी नाम का एक कुत्ता रहता था। मोंटी बहुत चालाक पर थोड़ा लालची भी था। उसे हमेशा दूसरों का खाना छीनकर खाने की आदत थी। एक दिन मोंटी को बहुत भूख लगी थी। वह पूरे गांव में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे एक बच्चे के हाथ में एक हड्डी दिखी। वह तुरंत बच्चे के पास गया और उसने हड्डी झपटी और तेजी से भाग गया। मोंटी बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब तो मैं इसे आराम से खाऊंगा। रास्ते में एक नदी आई। जब वह पुल से गुजरा तो उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा ये कोई दूसरा कुत्ता है और उसके भी मुंह में हड्डी है। ये देख के मोंटी के मन में आई लालच। उसने जोर से भौंककर उस कुत्ते को भगाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी हड्डी गिर गई पानी में और अब मोंटी देखता रह गया। देखा लालच का नतीजा, मोंटी भूखा ही रह गया। उसे लालच की सजा मिली और मोंटी बहुत उदास हो गया। तो बच्चों, सुना है ना आपने, लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है हमें उसकी कदर करनी चाहिए और दूसरों का हक छीनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। उससे हमें नुकसान ही होता है। नन्हा खरगोश और जादुई पेड़। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू बहुत चंचल और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई चीजें जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन जब बिट्टू जंगल में खेल रहा था, तो उसने एक बहुत ही बड़ा चमकीला पेड़ देखा। उस पेड़ की शाखाएं सोने की तरह चमक रही थी और उस पर सुंदर सुंदर फल लगे थे। बिट्टू ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। बिट्टू ने सोचा, यह पेड़ जरूर जादुई होगा, मुझे इसे पास से देखना चाहिए। वह पेड़ के पास गया और एक फल तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने फल तोड़ा, पेड़ से एक आवाज आई, बिट्टू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम मुझसे फल लेना चाहते हो तो तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। बिट्टू घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत की और डरते डरते कहा, ठीक है, मैं सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल था, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? बिट्टू ने सोचा और कहा, सच्ची खुशी अपनों के साथ समय बिताने और दूसरों की मदद करने से मिलती है। पेड़ मुस्कुराया, उसने कहा, सही जवाब। और दूसरा सवाल था, दोस्ती में सबसे जरूरी क्या है? बिट्टू ने जवाब दिया, दोस्ती में सबसे जरूरी है ईमानदारी और विश्वास। पेड़ ने फिर कहा, बहुत अच्छा। अब था तीसरा सवाल, क्या तुम लालच करोगे? बिट्टू ने तुरंत कहा, नहीं, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं उतना ही लूंगा जितना जरूरी है। पेड़ खुश हो गया, उसने कहा, तुमने मेरे सभी सवालों का सही जवाब दिया है। अब तुम मेरे फल ले सकते हो।
ये फल तुम्हें हमेशा खुश और हेल्दी रखेंगे। बिट्टू ने पेड़ को धन्यवाद दिया और बस एक फल लेकर लौट आया। उसने अपने परिवार के साथ फल बांटा और सबने उसे खुशी से खाया। उस दिन के बाद बिट्टू ने सीखा कि ईमानदारी, संतोष और दूसरों के साथ बांटना ही असली जादू है। तो बच्चों, हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा ईमानदारी और संतोष से रहना चाहिए। खोया हुआ सितारा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्हा सा सागर रहता था। सागर बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसे रात के समय आकाश में चमकते तारों को देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, अगर कोई सितारा खो जाए तो क्या होगा? दादी मुस्कुराई और बोली, अगर कोई सितारा खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए एक सच्चे दिल वाले बच्चे की जरूरत होती है। सागर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसी रात जब वह आकाश की ओर देख रहा था तो उसे लगा कि एक सितारा धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। वह परेशान हो गया और सोचने लगा, कहीं ये सितारा सच में तो नहीं खो जाएगा। अगले दिन सागर ने अपने दोस्तों को ये बात बताई। सभी ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त राधा ने उसकी बात पर यकीन किया। दोनों ने सितारे को ढूंढने का फैसला किया। वे जंगल, पहाड़ और नदी के किनारे गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार वे एक बूढ़े साधु से मिले, जो ध्यान में बैठे थे। सागर ने उन्हें सितारे के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सितारे तभी फीके पड़ते हैं जब लोग बुरे काम करते हैं। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो कुछ अच्छे काम करो और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करो। सागर और राधा ने गांव लौटकर जरूरतमंदों की सहायता की और झूठ बोलना बंद कर दिया और पेड़ पौधे लगाए। कुछ ही दिनों में सागर ने देखा कि वह फीका पड़ता सितारा फिर से चमकने लगा। उस दिन दादी ने प्यार से कहा, सागर, असली चमक हमारे कर्मों में होती है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो पूरी दुनिया रोशनी से भर जाती है। सागर और राधा मुस्कुराए, क्योंकि अब वे जान गए थे कि असली सितारे आसमान में नहीं बल्कि हमारे दिल में होते हैं। लालची लोमड़ी और जादुई गुफा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। हर कोई अपनी मेहनत से खाता और मस्ती से रहता, लेकिन एक जानवर ऐसा था जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता। वो था लोमड़ी, फुंदो। फुंदो कभी भी खुद मेहनत नहीं करता था। वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर उनका खाना चुरा लेता। एक दिन फुंदो जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक पुरानी जादुई गुफा दिखी। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, ईमानदार ही इनाम पाएगा। गुफा में से आवाज आई, अगर तुम सच्चे दिल से जवाब दोगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। पहला सवाल, क्या तुमने कभी किसी का खाना चुराया है? फुंदो बोला, ना ना, नहीं, कभी नहीं। गुफा से तेज आवाज आई, झूठ बोल रहे हो, और जमीन हिलने लगी। गुफा का दरवाजा बंद हो गया और फुंदो खाली हाथ लौट आया।
वो बहुत गुस्से में था, लेकिन साथ में डर भी गया था। अगले दिन फुंदो ने एक बकरी की मदद की, उसे पानी पिलाया और उसके लिए घास भी ढूंढ दी। गुफा फिर से चमक उठी और बोली, आज फिर एक मौका है, पर जवाब सच्चा होना चाहिए। इस बार फुंदो ने कहा, हाँ, मैं बहुत लालची था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। गुफा खुल गई और अंदर से बहुत सारा खाना, फल और मिठाइयाँ निकली। साथ ही एक छोटी सी किताब मिली, ईमानदारी की ताकत। उस दिन के बाद से फुंदो जंगल का सबसे मददगार और प्यारा जानवर बन गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था ईमानदारी में ही असली जादू होता है। झूठ और लालच से कुछ हासिल नहीं होता, सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत होती है। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। राजकुमारी और अदृश्य दोस्त। एक था महल, ऊंचा, चमकदार, पर अंदर सन्नाटा। क्यों? क्योंकि वहां रहती थी राजकुमारी अविका, अकेली, बिल्कुल अकेली। एक दिन वो बगीचे में अकेले झूला झूल रही थी। तभी अचानक हवा चली और एक आवाज आई, तुम उदास क्यों हो राजकुमारी? अविका चौंक गई। ये कौन था? उसने पूछा, कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं तुम्हारा अदृश्य दोस्त हूँ, दिखूंगा नहीं जब तक तुम्हारा दिल सच्चा ना हो। और बस फिर क्या था, राजकुमारी को मिल गया उसका खास दोस्त, जो नजर नहीं आता था पर हर जगह साथ रहता था। झूले पर, खेल में, कहानियों में वो अब अकेली नहीं रहती थी। अब अविका सिर्फ अपने अदृश्य दोस्त से नहीं, बल्कि महल के सब लोगों से बात करने लगी। बच्चे, बागवान, रसोई वाले, सब उसकी मुस्कान के दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन आया संकट। दुश्मन सेना महल के दरवाजे तक आ पहुंची। सभी डर गए, पर अविका वो डरी नहीं। उसने सबको जोड़ा, हिम्मत दी और राज्य को बचा लिया। रात को बगीचे में वो फिर बैठी थी और वो प्यारी सी आवाज़ फिर आई, अब मुझे जाना होगा, अब तुम्हारे पास सच्चे दोस्त हैं। अविका मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। धन्यवाद मेरे अदृश्य दोस्त। सच्चे दोस्त जरूरी नहीं कि दिखें, पर अगर दिल साफ हो तो दोस्ती हमेशा साथ चलती है। एक छोटा सा बंदर बलू बहुत भुलक्कड़ होता है। एक दिन वह पानी की तलाश में जंगल में भटक जाता है और एक जादुई झील के पास पहुंच जाता है। झील बोलती है, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी हर भूल सुधार दूंगी। बलू रास्ते में घायल तोते की मदद करता है, गिरे हुए आम उठाकर खरगोश को देता है, और फिर जब वो खुद मुश्किल में फंसता है तो झील उसे रास्ता दिखा देती है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद जादू भी करता है। कबाड़ी का बेटा बना जीनियस। चिंटू रोज सुबह सुबह उठकर गलियों में कबाड़ इकट्ठा करता था। बोतलें, टूटे खिलौने, अखबार वगैरह। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कबाड़ी का बेटा कबाड़ी ही रहेगा। चिंटू को लोग छोटा समझते थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन उसे टूटा हुआ रेडियो मिलता है। वह उसे ले जाकर खोलता है और समझने की कोशिश करता है। उसे मशीनों में बहुत दिलचस्पी थी। जहाँ लोग कबाड़ देखते थे, वहाँ चिंटू कुछ नया बनते देखता था। मिस माया नाम की एक टीचर चिंटू को देखती हैं और उसके हुनर को पहचानती हैं। वो उसे हर हफ्ते
एक पुरानी चीज देती थीं और बोलती हैं, इसे सुधारो। धीरे धीरे चिंटू फैन, घड़ी और पुरानी साइकिल तक सुधार लेता था। कई साल बाद चिंटू अब एक इनोवेशन वर्कशॉप का मालिक है, जहां पुराने कबाड़ से वो नए आविष्कार बनाता था, जैसे सोलर लैंप, वाटर फैन और रिसाइकिल खिलौने। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे उसके पास नौकरी मांगते थे। कुछ भी फालतू नहीं होता, बस देखने का नजरिया बदलना होता है। अगर सोच नहीं हो तो कबाड़ भी खजाना बन सकता है। इसी तरह चिंटू ने अपने आप को भी एक खजाना बना दिया। खजाना जो ज्ञान से भरा था। उसने सबको अपनी कीमत दिखा दी। इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज की अपनी कीमत होती है। टिफिन में छुपा सुपर हीरो। पिंकी रोज स्कूल जाती थी, लेकिन उसका टिफिन कभी पूरा नहीं खाती थी। वो कहती, मम्मी सब्जी बोरिंग है, मुझे बस चॉकलेट चाहिए। एक दिन टिफिन खोलते ही उसमें से निकली आवाज, मैं हूँ सुपर गाजर और ये है मेरी टीम। दाल दादा, पराठा पायल और हरी सब्जी हीरोइन। पिंकी डर गई, पर सुपर गाजर बोला, हम सब मिलकर तुम्हें ताकत देंगे, वरना बीमारियां हमला कर देंगी। अगले दिन पिंकी ने टिफिन पूरा खा लिया और बन गई सुपर पिंकी, हेल्दी एंड हैप्पी। अच्छा खाना खाओ, ताकत बढ़ाओ। अनोखी दोस्ती की कहानी। एक छोटे से गांव में रहता था आरव, एक प्यारा सा बच्चा। उसका सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पालतू कबूतर था, मिट्ठू। मिट्ठू हर सुबह आरव की खिड़की पर आकर गुटुरगू करता था। आरव उसे दाना खिलाता, प्यार से बात करता और कभी कभी अपनी किताबें भी दिखाता। मिट्ठू कोई आम कबूतर नहीं था, वो आरव की बातों को समझता था। अगर आरव उदास होता तो मिट्ठू उसकी गोद में बैठ जाता, और अगर खुश होता तो मिट्ठू चारों तरफ उड़कर चक्कर लगाता। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। लोग भाग रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आरव घर के अंदर फंस गया, अकेला, डरा हुआ। लेकिन मिट्ठू बाहर था और उसने देख लिया कि आरव मुसीबत में है। मिट्ठू ने तेजी से उड़ान भरी और गांव के चौकीदार के पास गया। वो जोर जोर से गुटुरगू करता रहा, बार बार एक ही दिशा में उड़ता। चौकीदार ने समझा मिट्ठू कुछ बताना चाहता है। वो मिट्ठू के पीछे पीछे दौड़ा, और जब वो आरव के घर पहुंचा तो देखा कि बच्चा अंदर फंसा है। चौकीदार ने तुरंत मदद बुलाई और आरव को घर से बाहर निकाला गया। आरव की जान बच गई और सबने कहा, ये चमत्कार मिट्ठू ने किया। उस दिन से मिट्ठू सिर्फ पालतू कबूतर नहीं था, वो बना गांव का हीरो। कभी कभी सबसे सच्चे दोस्त वो होते हैं जो बोल नहीं सकते, पर दिल की भाषा समझते हैं। पशु पक्षियों से प्यार करो, क्योंकि समझदारी, वफादारी और दोस्ती इनका दूसरा नाम भी है। परी तारा और खोया हुआ रंग। बहुत दूर आसमान के बादलों से भी ऊपर एक जादुई जगह थी, इंद्रधनुष नगर, जहां 7 रंगों की 7 परियां रहती थीं। हर परी एक रंग को चमकदार और खूबसूरत बनाए रखती थी। परी तारा का काम था नीला रंग संभालना। आसमान, नदियां और नीले फूल उसी से चमकते थे। तारा मेहनती
और प्यारी और थोड़ी सी भुलक्कड़ थी। एक सुबह तारा उठी तो देखा सारा नीला रंग गायब था। आसमान सफेद, नदियां बेरंग और फूल मुरझाए हुए। बाकी परियां बोलीं, तारा तुमने लापरवाही की है, अब जाओ अपना रंग ढूंढ कर लाओ। तारा अकेले रंग की तलाश में निकली। रास्ते में वो एक बोलने वाले बादल से मिली। उसने बताया रंग को किसी ने चुरा लिया है। तारा एक जादुई जंगल पहुंची, जहां एक पेड़ बोला, रंग पाने से पहले तुम्हें सच्चाई, दया और समझदारी की परीक्षा देनी होगी। तारा ने हर काम सच्चे दिल से किया। अंत में एक नीला चमकता हुआ फूल तारा के हाथों में आया। पेड़ बोला, यही तुम्हारा रंग है और तुम्हारी सच्चाई ने इसे लौटाया है। तारा उड़ती हुई इंद्रधनुष नगर वापस आई। जैसे ही फूल को आसमान में उड़ाया, सारा नीला रंग वापस आ गया और पहले से भी ज्यादा सुंदर। बाकी परियां खुश हुई और तारा से माफी मांगी। तारा मुस्कुराई और बोली, रंग सिर्फ जादू से नहीं, दिल की सच्चाई और मेहनत से भी चमकते हैं। तो बच्चों, आप समझे, दया, सच्चाई और समझदारी से ही असली जादू होता है। दुनिया बदलने का पहला कदम है अपने बच्चों को सही दिशा देना। हम उसी में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे कहानियों से सीखें समझदारी, दया और अच्छाई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कलरफुल क्लासरूम, जहां हर कहानी सिखाती है कुछ नया।